नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा का बजट देखेंगे, 2025-26 का बजट। और 2025-26 के बजट में कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और कौन कौन सी जगह पे नए नए रिसर्च सेंटर आए हैं या और कोई अनाउंसमेंट हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। तो ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोज़। ठीक है, तो बजट अनाउंस किया था माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने। किस डेट को अनाउंस किया था? 17 मार्च 2025 को। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने क्या है, एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है। इसमें क्या है, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, क्वेश्चन आएगा कि एक नया विभाग बनाया जा रहा है तो उसका क्या नाम है। 4 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की सभी नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा कि आने वाले समय में क्या हमारे सामने चुनौतियां आएंगी। उन सबको पहले वो भांप लेगा और क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट को सुझाव देगा कि आप ये सब करो। समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो नया डिपार्टमेंट बनना कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, भविष्य सक्षम। ठीक है, फिर है दो एआई मिशन के थ्रू। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 हब स्थापित किए जाएंगे, एक गुरुग्राम में, दूसरा पंचकुला के अंदर। ठीक है, फिर है एक संकल्प स्कीम। ठीक है, संकल्प क्या है? एस से सब्सटेंस, ए अब्यूज एंड नारकोटिक्स, नॉलेज, अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। सब्सटेंस क्या है? जो उत्पाद वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब्यूज़ क्या है? जो क्या है, जो नारकोटिक्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसके क्या हानिकारक दुष्प्रभाव है वो, उसके बारे में अवेयरनेस, और उनसे छुटकारा कैसे हो सकता है, लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ये संकल्प की फुल फॉर्म है। इसके नाम से एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो संकल्प की फुल फॉर्म आ सकती है कि संकल्प क्या है। ठीक है, फिर है हरियाणा का बजट कितने रुपए का था? वर्ष 2025-24-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 3,53,182 रुपये। ठीक है, 3,53,182 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है, दूसरी स्टेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अमाउंट पूछ सकते हैं, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,53,182 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद आता है एक उदय स्कीम आई है नई, UDAY उदय स्कीम। इसके अंतर्गत क्या है, जो बिजली निगम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, निगम्स हैं, कॉरपोरेशन है, उनके लिए 25,950 करोड़ रुपए के ऋण के लिए ऋण वर्ष 2015-16 और 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। ठीक है, तो पूछ लेंगे उदय स्कीम किससे संबंधित है? ये है बिजली निगमों को ऋण देने के लिए। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन है उनको, जो बिजली सप्लाई करती है उन कंपनियों को। ठीक है, फिर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, या तो प्रति व्यक्ति आय से आएगा 3,53,000 से, या क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में आएगा कि कुल बजट कितने का है। ठीक है, पीछे वाले सारे क्वेश्चन आप भूल जाओ, बजट जरूर याद रखो। तो ये है 2,05,017 रुपये का। ठीक है, 2,05,017 रुपये 29 पैसे का कुल बजट रहा है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर यही है। ठीक है, फिर है जी बागवानी नीति आ रही है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। फिर ये है धान की पराली का प्रबंध करने के लिए किसानों को अभी क्या है, 1,000 रुपये मिल रहे प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है कि आप धान की पराली मत जलाओ। ठीक है, उसका कोई और उपचार करो। इस प्रस्ताव को बढ़ा के सरकार ने इसको 1,000 से 1,200 रुपये कर दिया है। ठीक है,
एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि धान की पराली कोई ना जलाए। फिर है अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं। ठीक है, लैब कहाँ कहाँ है? करनाल में है, पंचकुला में है, सिरसा में है, रोहतक में है। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में, ठीक है, 18 4 21 हो जाएगा, होना चाहिए 22, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, 22 जिलों में एक एक बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है, 22 जिले हो गए, हर जिले के अंदर एक बीज परीक्षण लैब का स्थापित की जाएगी। फिर है वित्त वर्ष 2025-26 में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बाड़ा अम्बाड़ा के अंदर लीची उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अम्बाड़ा के अंदर लीची, ठीक है, अम्बाड़ा लीची। और यमुनानगर के अंदर स्ट्रॉबेरी, यमुनानगर के अंदर स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, या रिसर्च सेंटर कह सकते हैं उसको। और हिसार के अंदर खजूर उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को मैंने जो फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर की उसके अंदर मैप के थ्रू दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर है जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। ये मैंने जो स्टैटिक पोर्शन है उसके अंदर बता रखा है कि विश्वविद्यालय कहाँ है। आपने अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो सर्च करके बताइए, मेरी वीडियो के अंदर देख के बताइए कहाँ है ये, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर है बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसोली अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो बागवानी विश्वविद्यालय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चांदसोली अंबाला, मैंने मैप में आपको दिखाया हुआ है इसकी लोकेशन, चांदसोली अंबाला की यहाँ बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। फिर है दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा बागवानी का। ठीक है, एक तो चांदसोली में, दूसरा पलवल जिले के अंदर। ठीक है बेटा, फिर है गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं एशिया वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी फूल मंडी कहाँ बनेगी? ये बनेगी गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, फिर है जो जहाँ पे एम्स है उसी गांव के अंदर मनेठी गांव में जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप यार्ड बनाने का प्रस्ताव भी रखा है सरकार ने। तो ये पूछ लेंगे, मार्केट कमेटी का उप यार्ड कहाँ बनाया जा रहा है? वो है मनेठी गांव, जिला रेवाड़ी। फिर है दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र या कोऑपरेटिव क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल बन लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड पार्ट है, और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना ट्रिपल पी, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक नई सूरजमुखी के तेल की मिल कहाँ लगाई जाएगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। और दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल लगेगी। डिस्ट्रिक्ट अभी डिसाइड नहीं हुई है। फिर है देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छटाई सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जो जो देसी सांड होता है उसके सीमेन के लिए एक रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हिसार के अंदर। क्योंकि हिसार के अंदर आप पशु अनुसंधान देखते हो, घोड़ा अनुसंधान देखते हो, ठीक है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखते हो, तो हिसार के अंदर ही क्या है? जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला है या शुक्राणु की प्रयोगशाला है, वो कहाँ? हिसार के अंदर बनाई जाएगी। फिर है सिरसा और भिवानी में सफ़ेद झींगा व मछली के पालन के बढ़ावा देने के लिए एक एक एक्वा फार्म उत्कृष्टता के अंदर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो सिरसा और भिवानी के अंदर एक्वा फार्म बनाया जाएगा मछलियों के लिए। ठीक है, फिर है प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की है। उसके अंदर क्या है?
70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो पूछ लेंगे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंदर कितने करोड़ की राशि आवंटित की जाती है, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से। फिर है हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हिसार के अंदर अमरूद का पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और सिरसा के अंदर किन्नू का किया जाएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है और मैंने मैप में बताया था कि किन्नू का प्लांट सिरसा में क्यों लगा है। और फिर है जी इसके बाद हरियाणा मैथ ओलंपियाड। ठीक है, जो मैथमेटिक्स होता है उसके लिए ओलंपियाड की शुरुआत की गई है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को, फर्स्ट वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए की राशि, सेकंड को 51,000 और तीसरे को 25,000 रुपये मिलेंगे मैथ ओलंपियाड के विनर को। ठीक है, ये स्कीम इम्पोर्टेंट है और कितने रुपए मिलेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। ये क्या है, इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक मीन्स क्या है, जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनकी पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। तो ये अमाउंट पूछ लेंगे कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंदर कितना अमाउंट सरकार दे रही है, तो वो दे रही है 1 लाख रुपए तक का अमाउंट दे रही है वार्षिक। ठीक। फिर है एक नया मॉडल लेके आए हैं, सीखते हुए कमाएं। आप सीखें भी और कमाएं भी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलता है। तो ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं उनको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप सीखे भी और कमाए भी, 6,000 रुपये कमाएं। ठीक है, इसके बाद है विश्व कौशल ओलंपिक, वर्ल्ड स्किल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये स्किल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डीजीटी के अंदर आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, स्किल ओलंपिक होता है पूरे वर्ल्ड का, उसके अंदर जो जीत के आएगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना है और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। जो क्या है, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना है, सरकार का कर्तव्य है ये। फिर है मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना। जो युवा हैं उनके अंदर कौशल को सम्मानित करने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप, जिसको बोलते हैं ना इंटर्नशिप बोलते हैं, अप्रेंटिस टाइप से, के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान हमें हर माह 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछेंगे मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना में कितने रुपए का मानदेय मिलेगा, 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत। फिर है 3 HIT सेंटर बनाए गए हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान। एक है नीलोखेड़ी, फिर एक है करनाल, सॉरी नीलोखेड़ी करनाल, एक है पन्नीवाला मोटा सिरसा के अंदर। ठीक है, इनको HIT बनाई जाएगी, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान, नीलोखेड़ी एंड पन्नीवाला मोटा। पन्नीवाला मोटा का है सिरसा के अंदर, नीलोखेड़ी करनाल। आगे है मातृ मृत्यु दर 127 से घटा के 110 कर दी और नवजात मृत्यु दर है वो 26 से घटाकर 19 की गई है। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सतत प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़ के 910 हो गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पूछेंगे कि सेक्स रेशो कितना है हरियाणा का भी। ठीक है, तो ऑप्शन मिलेगा आपको 910। 910 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों के ऊपर। ठीक है, तो 90 लड़कों की शादी नहीं होगी, आप ये मान लो। ठीक है, ये डाटा बहुत ही
डरावना डाटा है। फिर है जी इसके बाद, प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नूं में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। निवारक जो स्वास्थ्य होते हैं, मीन्स प्रिवेंशन के लिए, जो प्रिवेंटिंग हेल्थ के लिए हसन खां मेवाती में एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। फिर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आयुष हर्बल पार्क, ठीक है, कहाँ पे? एक रेवाड़ी में, एक जींद में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो करंट अफेयर की है उसके अंदर बताया है मैप के थ्रू। फिर है जिला अम्बाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का प्रावधान किया गया है। चांदपुरा गांव अम्बाला, क्या बना उसके अंदर? राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, ठीक है। इसके बाद आते हैं जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र, जो आईएमटी मानेसर है गुरुग्राम के अंदर, उसके अंदर बोला है कि जीरो वाटर वेस्टेज, हम बिल्कुल वाटर वेस्ट नहीं करेंगे इस औद्योगिक क्षेत्र से, और जो कंपनियों से जो वेस्ट निकलेगा उसको हम रिट्रीट करेंगे और रीयूज करेंगे। रिट्रीट करके ईटीपी एसटीपी प्लांट लगा के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ठीक है, और उस प्लांट को क्या करेंगे? रिट्रीट करके जीरो वेस्टेज कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बनाया जाएगा? आईएमटी मानेसर गुरुग्राम। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खरखोदा के अंदर एक नया ईवी पार्क बनाया जाएगा। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पार्क बनाया जाएगा, बहुत बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खरखोदा के अंदर ही क्या है? मारुति का तीसरा प्लांट लगा है, मारुति सुजुकी का, ठीक है। इसके बाद है जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ा के, पहले कितना 2015 के अंदर 7600 रुपये महंगाई भत्ता, ठीक है, अकुशल श्रमिकों के लिए, ठीक है, अनस्किल्ड मैन पावर के लिए महंगाई भत्ता कितना है? 7600 रुपये। अब इसको बढ़ा के क्या कितना करा जा रहा है? 11,001 रुपये, ठीक है। ये अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, 7600 से 11,000 रुपये करने का। फिर ये मैंने जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो श्रम न्यायालय है, ठीक है, हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के लिए त्वरित निपटान के लिए, जो फास्ट ट्रायल करने के लिए अभी क्या है, 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिसमें जिला अम्बाला, पानीपत, हिसार, रोहतक में एक एक है, और गुरुग्राम में 2 हैं, ठीक है, और फरीदाबाद में 3 श्रम न्यायालय हैं, ठीक है, जो लेबर कोर्ट होते हैं ना, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, कहाँ कहाँ पे श्रम न्यायालय है और कहाँ आपको नहीं है। तो ऑप्शन देखिए पूछ लेगा किस जिले के अंदर श्रम न्यायालय नहीं है। फिर है अभी, जी हाँ, राज्य सरकार महाग्राम, जो बड़े गांव हैं तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को हॉपर, टिप्पर, डंपर प्रदान करेगी, ठीक है, जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। अब ये हॉपर, टिप्पर, डंपर क्या है? हॉपर उठाएगा, टिप्पर सेग्रीगेट करेगा, और डंपर उसको डंप करेगा, ठीक है। हॉपर, टिप्पर, डंपर अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो आएगा ऑप्शन क्या आएगा? कचरा प्रबंधन, ठीक है, कचरे के संभालने के लिए ये एक नई स्कीम लाई गई है महाग्रामों के लिए, जो बड़े बड़े गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है। उसके बाद है 3 मेट्रो लाइन अभी नहीं बनाई जाएंगी। मेट्रो लाइन बनी जाएगी, एक है दिल्ली के सरायकाले खां से धारूहेड़ा होते हुए निमराना तक, ठीक है, ये इसको बोलेंगे नमो मेट्रो लाइन। सरायकाले खां दिल्ली, धारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर, और फिर निमराना राजस्थान के अंदर। NH8 के ऊपर है तीनों तीनों, नेशनल हाईवे नंबर 8, इसका नाम अभी चेंज हो गया, ठीक है, तो कुछ लोग जो समझ सकते हैं उनके लिए NH8 है। दूसरी लाइन बनाई जाएगी सराय काले खां दिल्ली से करनाल तक, दूसरी लाइन है, ठीक है, जो मैंने मैप में बहुत आसानी से समझाया है। और तीसरी लाइन बनाई जाएगी
फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच में, ठीक है। तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये इसके साथ साथ बहादुरगढ़ से आसोदा, बल्लभगढ़ से पलवल, गुरुग्राम से वाटिका चौक से पचगांव तक मेट्रो लाइन, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर वाली। फिर है बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी, ये एक नई मेट्रो चलाई गई है। फिर है यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना का कार्य 7272 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के उपक्रम BHEL की मदद से शीघ्र शुरू किया जाएगा। एक नया मेगा 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट यमुनानगर में बनाया जा रहा है। यमुनानगर में एक और थर्मल प्लांट है चौधरी छोटू राम जी के नाम पे। फिर है गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपैड बनाया जाएगा हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए, और ये कहाँ जाएगा, खाटू श्याम जी के लिए सर्विस देगा, सालासर बालाजी के लिए देगा, पीताम्बरी के लिए देगा और चंडीगढ़ के लिए देगा हेलीपैड। एक हेलीपैड गुरुग्राम में और है मेदांता के ऊपर, मेदांता हॉस्पिटल में। फिर ये है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में, मेले के मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर मेले का आयोजन, ये बड़ी बात है, मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। अभी एक बार होता है फरवरी माह में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में होता है। इस साल की जो थीम स्टेट है उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है थीम स्टेट। और थीम राज्य कौन सा है, थीम कंट्री, वो बिम्स्टेक कंट्री है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज कोऑपरेशन, ठीक है, ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। इसके अंदर क्या है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, ऐसे करके कंट्री हैं। ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थीम राज्य पूछे उड़ीसा MP, थीम कंट्री पूछे बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है। अगला है राखी गढ़ी जो हिसार के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे और वार्षिक स्तर पर राखी गढ़ी मेला मनाया जाएगा। राखी गढ़ी का है हिसार के अंदर, बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पन इराकी, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट का है राखी गढ़ी है, पहले मोहनजोदड़ो थी, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है। फिर है शहीद सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तो जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको प्रतिवर्ष 60,000 रुपये डिप्लोमा या स्नातक स्तर में मिलेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आगे इम्पोर्टेंट है वीर उड़ान योजना। इसके अंतर्गत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि मिलेगी। तो ये पूछ लेंगे वीर उड़ान योजना किसके लिए है, 2000 पूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है। रेवाड़ी में एक नया सैनिक संग्रहालय बनाए जाने का प्रस्ताव है, सैनिक संग्रहालय, ठीक है, ये डिफेंस का बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने की बात हो रही है। फिर है गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अरावली जंगल सफारी कहाँ बनेगी, गुरुग्राम और नूंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। फिर है यमुनानगर के अंदर फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ कलेसर नेशनल पार्क है, इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। फिर IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जो एनवायरनमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा IMT मानेसर में। फिर है अम्बाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य का लोकार्पण किया गया, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक कहाँ बनेगा, अम्बाड़ा में। अब ये आज़ादी की पहली लड़ाई कौन सी, 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके अंदर जो मेरठ से पहले सबसे पहले क्रांति कहाँ पहुंची थी, अम्बाड़ा पहुंची थी, उसी की याद में ये बनाया जाएगा।
फिर है गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पीपली कुरुक्षेत्र में एक स्मारक बनाने की योजना भी सरकार बना रही है। गुरु रविदास के नाम पे स्मारक कहाँ बनेगा? पीपली, पीपली में, कुरुक्षेत्र में। फिर मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले और खालसा राज के संस्थापक और वीरता की प्रतिमूर्ति बंदा सिंह बहादुर के नाम पे लोहगढ़ ट्रस्ट, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर के नाम पे लोहगढ़ ट्रस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, लोहगढ़ ट्रस्ट। फिर है कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव में महिला छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है, क्योंकि जो लेडीज काम कर रही हैं उनके लिए क्या है, छात्रावास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और सोनीपत भी, पानीपत भी है, और पंचकुला के अंदर भी बनाया जाएगा। फिर है लाडो लक्ष्मी योजना। जितनी भी योजना है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लाडो लक्ष्मी योजना है। महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया सीएम साहब ने। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट कितना मिलेगा? 2100 रुपये हर माह, ठीक है। फिर है गांव खेड़ी मसानिया, जिला जींद, ये इंपॉर्टेंट है, में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान, जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशिंग जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जींद जिले के गांव खेड़ी मसानिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। फिर है हरियाणा राज्य को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। साइबर क्राइम के लिए हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। फिर है जो 3 नई संहिता आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, ठीक है। तो इन सब को आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, जहां इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया गया है। पहले आईपीसी हुआ करती, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सबको चेंज करके अभी क्या आ गया है? भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और इनको इम्प्लीमेंट करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा। बहुत बढ़िया किया सरकार ने। फिर है प्रदेश जीएसटी कर संग्रह में भारतवर्ष के बड़े राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला है। जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अंदर हम जो बड़े राज्य हैं उसके अंदर सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद, ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट मैंने जो बजट है उसको कवर कर दिया है। बजट में इसके अलावा चीज़ें और भी हैं, लेकिन जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जो स्कीम मेरे को इम्पोर्टेंट लगी, वो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देखना हो तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने करवा दी है। क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर की सीरीज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के अंदर जो और करंट अफेयर के टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊँगा। धन्यवाद।